ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। मानस रीडिंग से देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स का आपके लिए गाइडेंस क्या है, ब्लेसिंग्स क्या हैं। तो राम जी का, माता सीता का आपके लिए क्या मैसेज है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, कर है जाय ताप तप अस जिय जानी। यानी आप जो भी तपस्या कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, उसमें आप सफल होने वाले हैं। यहाँ पे कहा गया कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, यानी तप के आधार पे ही ये सृष्टि चलती है। यानी जो मेहनत करता है, जो खुद को तपाता है, वही कुंदन बनता है। तो आपने अपना जीवन ऐसे ही संघर्ष में गुजारा है, जिसको भी ये वीडियो मिला है। तो आपको आपकी तपस्या का फल मिलने वाला है। आपकी तपस्या सफल होने वाली है। ये यहाँ से आपको गाइडेंस दिया गया है। आपको गाइडेंस क्या, आपको ब्लेसिंग्स दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ मैसेज आपके लिए आया है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करे हैं कथा मुद मंगल मूला। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे है। आप ईश्वर के जिस रूप की पूजा कर रहे थे, उनकी आप पे विशेष कृपा हो चुकी है। आपको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब आपकी ज़िंदगी की आप परवाह मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी ईश्वर बहुत अच्छे से, उन्होंने जो प्लान किया है वो बहुत अच्छा प्लान किया है। आपकी सोच से भी परे उनका प्लान अच्छा है। इसलिए सो उमेश मोहि पर अनुकूल है, यानी जो ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं आप, उनकी कृपा आप पे बहुत ज़्यादा है। आपकी ज़िंदगी वो आपकी चाहतों से भी बढ़ के संभालेंगे। वो आपने जो सोचा भी नहीं होगा, उससे ज़्यादा वो आपका जीवन अच्छा बनाएंगे। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सब सोवतनी के। जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते थे, आपको बस ऐसा ही कहते थे, आपको ऐसा ही समझते थे, तो उन लोगों के सामने आप एक एग्जाम्पल बनने वाले हो। आप किसी को क्या पता कि आप अंदर से कितने प्यारे हो, आप ईश्वर के कितने करीब हो, ये दुनिया को क्या पता। दुनिया के पास वो आंखें नहीं हैं, वो विज़न नहीं है जिससे ये आपको पहचान पाएंगे। इसलिए ये लोग आपको ऐसे ही समझते हैं, लेकिन आप बहुत दिव्य हो, आप ईश्वर के बहुत करीब हो। आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। ईश्वर ने आपको बताया है कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया है। इसलिए आप दुनिया की परवाह ना करें। आप ये भी सोचें ही नहीं कि दुनिया आपको समझे। दुनिया आपको कैसे समझेगी। दुनिया के पास वो विज़न ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के प्रारब्ध ही ऐसे नहीं है। दुनिया के कार्म अकाउंट अभी बाकी हैं, तो वो कैसे उनके पास वो विज़न आएगा जो वो अच्छे लोगों को पहचान पाएगी। जो आप जैसे दिव्य आत्माओं को दुनिया कैसे पहचान पाएगी, जब उनके पास वो विज़न ही नहीं है। और विज़न तब आएगा जब ईश्वर की शरण में जाएंगे। ईश्वर की शरण में जाने के लिए ऐसे कर्म नहीं किए हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा। दुनिया से एक्सपेक्टेशन ना करें कि वो आपको समझेगी। आपको ईश्वर समझते हैं, दुनिया बनाने वाला आपको समझता है, वो उसने आपको स्वीकार किया है। इसमें आप खुश रहा कीजिए। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। यानी आपका ईश्वर से कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब आप हर बात में प्रभु की लीला फील कर पाते हो। अब आप ये सोच पाते हो कि आपकी शरीर से जो हुआ वो ईश्वर ने किया, दूसरों के शरीर से जो कराया गया वो सब ईश्वर ने किया। अब जगह जगह हर जगह आप ईश्वर की लीला को महसूस कर पा रहे हो। अब आप आत्मा के भाव में स्थापित हो रहे हो। आप अहम ब्रह्मास्मि, कि इस शरीर में परमात्मा बैठा है, परमात्मा सर्वत्र है, इस थॉट में आप आ रहे हो, जो कि ईश्वर को, आत्मा और परमात्मा को एक कर देता है। इसी थॉट में आप आ रहे हो। आपने ये ज़रूर भक्तों के लिए रीडिंग है, ये हर किसी के लिए नहीं होगी रीडिंग। हंस ही बकदा दुर्चात कहीं, हंस ही मल निकल बिमल बत कहीं। जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग आपके वेलविशर नहीं हैं, जो आपकी साधना की राह में बाधा बन रहे हैं, चाहे क्या डेविल एनर्जी होती है जो साधना की राह में बाधा बनती है, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो हाथ मलते रह जाएगी। सोच भी नहीं पाएगी कि कैसे आप इतनी जल्दी इतने आगे निकल गए, कैसे आप भक्ति के पथ पे ऐसे चलते चले गए। और लाख कोशिशें की गई आपको रोकने की, लेकिन वो नेगेटिविटी आपको रोक नहीं पाई और ना रोक पाएगी। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है। अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। यहाँ एनर्जी आपके मैस्कुलिन की है। आप अगर ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, तो आपने ऐसी भक्ति की, आपने ऐसा इनर वर्क किया है कि आपका काउंटर पार्ट अब ये सोच रहा है कि अब ये जन्म तो मैंने अपने पर्सन के लिए हारा, मुझे अब कोई और नहीं चाहिए, मुझे मेरा पर्सन चाहिए। आपकी भक्ति से वो ऐसे हील हुए हैं। आपने जिस तरीके से इनर वर्क किया है, तो आपके इनर वर्क से ईश्वर ने उन्हें ऐसा एनर्जी में डाला है कि उन्हें आपकी वैल्यू समझ आई है, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे मेरा पर्सन ही चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस एनर्जी में हो कि आपने भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया है कि मुझे मेरा पर्सन ही चाहिए, अदरवाइज़ कोई और नहीं चाहिए, तो फिर मिररिंग भी हो रही है, फिर आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जही जही बेश आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। यहाँ पे आपकी ऑरा इतनी बड़ी हो रही है, इतनी दूर तक आपकी ऑरा फैल रही है
कि लोग आपकी ऑरा के कांटेक्ट में आते ही आपसे लोग बात करते ही हील हो जाएंगे। कोई भी नेगेटिव इंसान आ जाए, कोई भी कितना गुस्सा में आ जाए, कितने क्रोध में आ जाए, लेकिन वो आपसे बात करके शांत होके जाएगा। आप उसको शांत ही कर लोगे। आपकी ऑरा है ना, उसकी विड्थ काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। आप भक्ति की जो ऑरा होती है ना, वो दूर तक फैलती है। भक्ति की खुशबू, जैसे कि माँ मीरा की थी, संत रविदास की थी। भक्तों की कथाएं, भक्तों की बातें तो निराली होती हैं, भगवान से भी ज़्यादा निराली भक्तों की बातें होती हैं। तो ऐसे ही आपकी ऑरा है। ज़रूर दिव्य आत्माओं के लिए मैसेज है, सबके लिए मैसेज नहीं होगा। जो नॉर्मल 3D में फंसे हुए हैं उनके लिए मैसेज नहीं है। जो आत्मा ईश्वर से कनेक्टेड है उनके लिए मैसेज है कि आपकी ऑरा, आपकी भक्ति बहुत दूर तक फैली है। आपने बहुत अच्छा इनर वर्क किया है, जिससे आपका लोक परलोक सब संभल रहा है। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यहाँ पे मैसेज मिल गया है आपके यूनियन का। आप अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ज़रूर आपका यूनियन होगा। मुझे 555 भी दिखा है यहाँ पे। तो आपका यूनियन अब होने वाला है। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर गिफ्ट में आपके पर्सन को ईश्वर आपकी तरफ ला रहे हैं। तो इतनी प्यारी रीडिंग के लिए, इतने प्यारे मैसेज के लिए ईश्वर का अनंत अनंत शुक्रिया। मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन, आप सबका पुनर्मिलन बहुत 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 जल्दी हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।